मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। डीजी भारतम, डिजिटल भारत। डीजी यानी डिजिटल, भारतम यानी भारत। पाठ परिचय देखें आप सबसे पहले। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। इसमें डिजिटल प्रकृति का वर्णन है। इससे हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से के अत्यंत निकट आ गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत भाषा में व्यक्त किया गया है। अब पाठ की शुरुआत है बेटा, ध्यान दें आप। अध्ये संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। अध्ये आज संपूर्ण विश्व सारे संसार में डिजिटल इंडिया नामक चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद्य का क्या भावार्थ है, इसे जानने की सबके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तने समय के अनुसार परिवर्तन से साथ में मानवस्य मानवों का मनुष्यों की आवश्यकता अपि परिवर्तते। आवश्यकता भी बदलती जाती है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती जाती है। प्राचीन काले भारतस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था, ओरल रूप में हुआ करता था। विद्या च श्रुति परंपराया ग्राह्यते स्म। और विद्या को केवल श्रवण माध्यम से सुना जाता था, यानी कानों के माध्यम से सुना जाता था। गुरुकुल में आपने देखा होगा, रामायण महाभारत सीरियल में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि गुरुकुल आश्रम बने होते थे शहर से, गांव से दूर जंगल में। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठ करके केवल वर्बल बोला करते थे और शिष्य जो है उन्हें सुना करते थे, और सुन करके इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते थे कि उसी ज्ञान को वो बिल्कुल फटाफट याद कर लिया करते थे। आगे ध्यान दें आप। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके बाद में तालपत्रोपरि तालपत्रों के ऊपर, भोजपत्रोपरि च और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम। लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्दस्य लेखनीया च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। क्या कहा? परिवर्तनी काले, समय के परिवर्तन के साथ साथ, बदलते समय के साथ साथ कागज के आविष्कार से लिखा जाने लगा। सर्वेषां मनोगतानां भावानां, कागज के ऊपर मन के विचारों को। कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्ध। इस कारण से कागज का आविष्कार जैसे जैसे हुआ, व्यक्तियों ने अपने मनोभावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया।
टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र के आविष्कार से भी लिखी सामग्री को कई दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। टाइपिंग मशीन जो होती है बेटा, उसके आविष्कार से जो भी टाइप किया जाता है उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रगता। वैज्ञानिक विधियों द्वारा, क्या कहा, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा प्रगति यात्रा आगे निरंतर चलती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि सगणक नामकेन यंत्रेण साधनानि भवन्ति। आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी व लिखी जाती है। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। कागज उद्योग के कारण पेड़ों का उपयोग किया जाता है। उनको पेड़ों को काट करके कागज बनाए जाते हैं, इसलिए परम गणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने से पेड़ों की कटाई कम से कम होती है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेकों पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार है। यानी इस तरीके के अनेकों उपाय करके पर्यावरण की सुरक्षा की जाए, ये महान उपकार है। आगे क्या कहा है बेटा, ध्यान दें। अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज आपने बाजारों में वस्तु क्रियार्थम वस्तुओं के खरीदने बेचने के लिए रुपया का नाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। जब हम बाजार में जाते हैं बेटा, तो वहां पर जब भी कोई वस्तुओं को खरीदते हैं या कोई हमें बेचता है तो वहां रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वम रूप्यकाणाम स्थानाम ग्रहीतवन्ति। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि सभी ने रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्त कोशस्य बैंकों में भी सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। बहुविध अनुप्रयोगा मुद्रा हीनाय विनिमय सहायका संति। बहुविध अनेकों प्रकार के ऐप मुद्रा से रहित लेन देन में सहायक है। बहुत से ऐप बन चुके हैं आजकल जो कि कैशलेस हैं। जैसे आपने देखा होगा दुकानों पर लगा हुआ रहता है बहुत सा, उसका फोटो खींचते ही पहले आप उसमें पैसे ट्रांजैक्शन कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के बहुत सारे ऐप तैयार हो चुके हैं जहां पर आप केवल उसे फोटो खींच करके पैसों का अपने बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी आप यात्रा कर सकते हैं। रेल यान यात्रा पत्र से रेल टिकट की यात्रा वायुयान पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। हवाई जहाज में भी टिकट की अनिवार्यता नहीं है। आज हम कहीं भी यात्रा करें
बिना टिकट के यात्रा कर सकते हैं, चाहे रेल हो, हवाई जहाज हो। क्यों? आगे कारण दिया हुआ है, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी टिकट हमारे मोबाइल के ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्शे वयम सो कार्यं यात्राया आनंदम ग्रहीतम। इसको दिखा करके हम आनंद पूर्वक यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अस्पतालों में भी आज रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया जा सकता है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से फीस का आदान प्रदान किया जा सकता है, हम फीस को दे सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयं हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन को लेकर सभी कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्तु पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भवन्ति। पासबुक क्या कह रहा है ये? वस्तु पुटके जेब में रुपए का नाम आवश्यकता न भवति, रुपए की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, बैंक बुक, चेक बुक इत्या अन्यो आवश्यकता नास्ति। पासबुक और चेक बुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यन्ति। क्या कह रहा है? पढ़ने के लिए पुस्तकों समाचार पत्रों आदि की भी अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। आगे क्या कहता है ये? लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कर्दसेवा नूनता ज्ञानवेशनार्थम शब्दकोशावश्यकता मपि न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की बनी हुई पुस्तिका आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल पर ही सब चीजें लिखी और पढ़ी जा सकती है। आगे क्या कह रहा है ये ध्यान दें आप। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शनस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि च भविष्यति। क्या कह रहा है बेटा ये? अपरिचित रास्ते को जानने के लिए भी मार्गदर्शक के रूप में आप मोबाइल पर मानचित्र मैप को खोल करके उसका अनुभव कर सकते हैं। साथ में आपको नक्शा या ग्लोब ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या कहता है ये? एतत् सर्वं एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब मोबाइल ही कर सकता है। ये सारा काम जो है रास्ता दिखाने का और लिखने का सारा काम मोबाइल के अंतर्गत किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम क्रतुम चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम। क्या कह रहा है बेटा ये? कि साग सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए, अस्पताल की फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्क प्रदातुम, अस्पतालों की, विद्यालयों की, महाविद्यालयों की फीस देने के लिए, किम बहुना दानापि दातुम चल दूरभाषी यंत्र अलम। अधिक क्या दान देने के लिए भी मोबाइल ही पर्याप्त है।
डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया दूत गतिया अग्रसेरा। डिजिटल भारत की दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ डिजिटल इंडिया खत्म होता है। ठीक है बेटा, गुड डे, थैंक यू।